और वहाँ निकुंज में प्रियादि उत्सव कर रहे हैं। यहाँ प्रगट में उत्सव हो रहा है, बाध्यग्राम में उत्सव हो रहा है, रावल में उत्सव हो रहा है, गोकुल में उत्सव हो रहा है, नंद भवन भानसान के बरसाने में उत्सव हो रहा है। पूरा ब्रज मंडल रसिक राग रंग सुरस प्रगट भयो आज अग्नि महामोद मंगल ब्रज कुंज कुंज छायो अनंत कोटि ब्रह्मांड में रस का अवकाश हुआ। ये रस के समय में रस हरिवंश केवल मनुष्य व्यक्ति आचार्य मत समझो। श्री हरिवंश नित्य वर केली बालक सरस प्रेम रस बेली मेली कंठ भुज खेलही। उस नित्य निकुंज में विहार करने वाला वही हरिवंश ही जूथ जूथ जुवतिन के घने मध्य किशोर किशोरी बने गौर श्याम जुगल बन करके वो प्रेम विहार कर रहा है। ये गौर एक श्याम एक वृंदावन कुंज निकुंजों में जो विहार कर रहा है। जूथ जूथ जुवतिन के घने मध्य किशोर किशोरी बने गने कवन रति अति बढ़ी नित नित लीला नित नित रास। आज रास का भी तो वर्णन है ना। नित नित लीला नित नित रास सुनहु रसिक हरिवंश विलास। कौन रास कर रहा है, कौन विलास कर रहा है, कौन नित्य हिंदोरा झूल रहा है, कौन? वही हित वही प्रेम वही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि ऐश्वर्य का रूप देखो पहले ऐश्वर्य के रूप में सृष्टि की रचना कर रहा है। विष्णु ब्रह्मा के रूप में विष्णु के रूप में हित पालन कर रहा है और शंकर जी के रूप में संहार कर रहा है, शक्ति के रूप में संरक्षण कर रहा है। वही निकुंज में ऋषि मनीषियों के रूप में वही संसार के रूप में और वही निकुंज में प्रिया प्रतम सहस्त्र वृंदावन चतुर्दिव्य होकर के नित्य विहार कर रहा है। उसका उत्सव करना, उसकी बधाई गायन करना भाग्यशाली नहीं, पता नहीं आज कौन सा महासौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ हितोत्सव की बधाई भई। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्प्रिया। उनके प्राणेश्वरी वृंदावन बिहारिणी श्री राधा रानी की चरणारविंद में जब स्प्रिया प्रेम की टीस जब पैदा होता है, भाग्य से नहीं महाभाग्य उदय होता है। सदगुरु की कृपा होता है, ये धाम की कृपा होता है, रस की कृपा होती है, ये रसिक जनों की कृपा होती है। जब जाकर के वृंदावनेश्वरी आनंद कंदिनी नंदिनी की जो प्राण प्यारी भुवन मोहिनी प्रेम स्वरूप हित सजनी जी और हित सजनी जी की निकुंज बिहारिणी की प्राणेश्वरी वृंदावन बिहारिणी आनंद कंदिनी वृषभानु नंदिनी नित्य नवल किशोरी महारानी राधा रानी का जो उत्सव करने का ओतप्रो प्रेम का सब खेल है। इस प्रेम का उत्सव ही रस का उत्सव ही हित का उत्सव ही आनंद का उत्सव सबका सार है। रस रसिक राग रंग सुरस प्रगट भयो। आप उपनिषदों में वेदों में देखो तो रस का प्रतिपादन किया है। जो रस नीति नीति शुद्धि भाग्यो रसो वैसा रसम हेवायम लब्धो भवति आनंदो भवति तृप्तो भवति स्तब्धो भवति मत्तो भवति। तत्तर्योपनिषद में ऋचा आता है कि रस है, कोई रस अनिर्वचनीय है। वो रस का उत्सव हुआ है यहाँ। रस हित रस प्रेम रस नित्य विहार रस कुंज निकुंज में विहार करने वाला रस वो अतन प्रेम सतन होकर के भूतल पर प्रकट हुआ। ये नित्य विहार करने प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, अतन है, पर सतन रसिकाचार्य हित हरिवंश के रूप में प्रकट हुआ। हित हित कोई मनुष्य व्यक्ति नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा के लिए विष्णु के लिए शंकर जी के लिए संसार के लिए अवतार के लिए चतुर्थ संप्रदाय के लिए किसी के लिए भी हित नहीं लगा, इसके लिए हित लगा। क्या है ये? तो समझने की चीज है, विचारने की चीज है। इनके लिए क्यों हित लगा? हित था क्यों? हित स्वामिनी स्वामिनी वृंदावनेश्वरी आनंद कंदिनी देख बनी जब लीला करी तो वहाँ लीला में तो निकुंजेश्वरी राधा रानी ने उनको दीक्षा ग्रहण दे दी प्रिया जी ने। तो उन्होंने तिलक लगा दी, उन्हें चरणों के मस्तक के मांग को लेकर के नूपुर की सीख से तिलक लगा दी, आंखों के काजल लेकर के बिंदी लगा दी, लाल जी ने पाक पहना दिए, किशोरी जी ने चुन्नी पहना दी, श्री जी ने रस सुधा निधि दे दिए। हित छाप दियो हित स्वामिनी। और प्रिया जी ने उनका नाम हित, आप हित स्वरूप हो, नित्य विहार स्वरूप हो। प्रिया जी ने देववन में नाम उनका हितहरिवंश नाम रखी। वह हित की उपासना, वह प्रेम की उपासना अपना आपनो भाग आपनो प्रगत कह दो श्री हरिवंश बल। हरिवंश भरोसे भय निडर नितगर्जति हरिवंश बल। उस हित को, उस प्रेम को, उस नित्य विहार स्वरूप उत हित हरिवंश को
पहचानने की चेष्टा करें, जानने की चेष्टा करें, उस रस में गोता लगा लें, बस कुंजों में प्रवेश तो तुम नाचते हुए जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। वो नित्य विहार का समय भूख का हो गया, सब लोग प्रसाद का समय हो गया है। अब यहाँ जो है